दोस्तों, आपने कई बार भाड़े के सैनिकों के बारे में सुना ही होगा, जिन्हें प्राइवेट मिलिट्री कंपनी यानी पीएमसी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में प्राइवेट आर्मी ग्रुप्स है। इनमें रशिया का वैगनर ग्रुप, ब्रिटेन का जिफोरिस ग्रुप, अमेरिका की ब्लैक वाटर, ऐसे दर्जनों प्राइवेट आर्मी ग्रुप्स अभी दुनिया भर में मौजूद है। इन प्राइवेट आर्मी संगठनों में दुनिया भर के लोग जुड़े हुए होते हैं। इन संगठनों में ज़्यादातर आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, दुनिया भर के खतरनाक कैदी और जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है और जो लोग बेरोजगार होते हैं, ऐसे लोगों को इन ग्रुप्स में भर्ती किया जाता है। इनमें ज्यादातर लोग अफ्रीका जैसे गरीब देशों से होते हैं। इनके संगठनों में भर्ती होने वाले लोगों को अच्छी सैलरी और सुविधाएं ऑफर की जाती है, इसलिए कई लोग इनके संगठनों से जुड़ भी जाते हैं। प्राइवेट आर्मी का इतिहास काफी पुराना रहा है। भारत में ब्रिटिशर्स ने प्राइवेट आर्मी रखी थी और उस आर्मी के दम पर पूरे भारत पर शासन किया था। भारत के विजयनगर साम्राज्य में भी प्राइवेट सोल्जर थे जो अरब और तुर्की से आते थे। उन्हें अच्छा वेतन भी दिया जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी में भी प्राइवेट सोल्जर थे। प्राइवेट आर्मी या फिर भाड़े की सेनाएं अपने आप में एक उद्योग है। दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये उद्योग काफी बड़ा बन गया है। आधुनिक प्राइवेट आर्मी की कमाई के कई जरिए होते हैं। इनमें दुनिया की कई बड़ी कंपनियों को सुरक्षा देना, व्यापारी जहाजों को समुद्री डाकुओं के हमले से बचाना, गोल्ड और डायमंड की खदानों की सुरक्षा करना, किसी देश के बड़े नेता को सुरक्षा देना, किसी देश की पुलिस या आर्मी को ट्रेनिंग देना, कई देशों की एम्बेसीज को सुरक्षा देना, किसी देश में अराजकता फैली हुई है तो वहाँ के माहौल को संभालना, ऐसे कई काम प्राइवेट आर्मी करती है और इन कामों के लिए बड़ा पैसा भी लेती है। इसके अलावा दुनिया में कई युद्ध चल रहा है तो ये कंपनियां वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से लड़ती है और मोटा पैसा कमाती है। इसके अलावा ये प्राइवेट कंपनियां जिन इलाकों पर कब्जा करती है वहाँ के संसाधनों की जमकर लूटपाट करती है। वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सोलेडार पर कब्जा किया था तो वहाँ की नमक की खदानों से बहुत मुनाफा कमाया था। सीरिया में भी प्राइवेट आर्मी जिन इलाकों को विद्रोहियों से छुड़ाकर अपने कब्जे में लेती थी, बशर अल असद की सरकार उन्हें वहां तेल निकालने और वहां की खदानों पर उनका अधिकार उन्हें इनाम के तौर पर दे देती थी। भाड़े के सैनिकों पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि ये जहां पर भी लड़ते हैं वहां मानव अधिकारों का भयंकर उल्लंघन करते हैं। ये हिंसा, रक्तपात, रेप, अत्याचार की हद को पार कर जाते हैं क्योंकि इन्हें किसी को भी अपने किए गए कामों के लिए जवाब नहीं देना पड़ता है। इनके बारे में सार्वजनिक रूप से किसी को ज्यादा जानकारी भी नहीं होती। इस तरह के बेलगाम समूह दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनके लिए इनका ईमान केवल पैसा होता है। कई रिपोर्ट की माने तो ब्लैक वाटर दुनिया की सबसे कुख्यात प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। अमेरिकी सरकार के लिए इसने अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, बोस्निया और दुनिया के अन्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बड़े मिशन को अंजाम दिया है और इस कंपनी के पास अपने खुद के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स, आर्टिलरी, सबमरीन के साथ कई घातक उपकरण और हथियार भी है। ब्लैक वाटर पर इराक में निसूर स्क्वायर नरसंहार का आरोप है। साल 2007 में ब्लैक वाटर के सैनिकों ने 17 इराकी नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद दुनिया भर में इस संगठन की काफी आलोचना हुई थी। बाद में 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस कंपनी के ऊपर से सारे एलिगेशन हटाकर कंपनी को माफ कर दिया। ऐसा ही वैगनर ग्रुप भी दुनिया के सबसे बड़े पीएमसी ग्रुप में से एक है। वैगनर ग्रुप में 40,000 के करीब प्राइवेट सोल्जर्स हैं। यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान इस ग्रुप ने रशिया की ओर से युद्ध किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप में 80% से ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल भरे पड़े हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर यह आरोप है कि इन्होंने जहां पर भी लड़ाइयां लड़ी वहां पर आम लोगों के घरों में डकैती, लूटपाट और रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। भाड़े के सैनिकों को रखने का नुकसान ये है कि आपका उनके साथ मतभेद होने पर वो बगावत कर सकते हैं, जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान वैगनर ग्रुप ने रशिया के खिलाफ बगावत की थी। प्राइवेट आर्मी से होने वाले इतने खतरों के बावजूद दुनिया भर के देश इसलिए इन आर्मीज को रखते हैं क्योंकि इन पर ज्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है। आप सोच रहे होंगे दुनिया में इतने सारे देश प्राइवेट आर्मी अपने पास रख रहे हैं तो हमारी कंट्री प्राइवेट आर्मी क्यों नहीं रखती? इसका कारण ये है कि यूरोपियन देशों और खाड़ी देशों में लोक संख्या की कमी की वजह से उन्हें सोल्जर भर्ती करने में दिक्कत होती है। उन्हें जितने सोल्जर चाहिए उतने सोल्जर उनके पास नहीं होते हैं, इसलिए वो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप को अपने पास रखते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर या वॉर होने पर दुनिया भर से आए हुए सोल्जर उनके पास हो जो उन्हें वॉर में मदद कर सके। भारत में ज्यादा लोक संख्या होने के कारण आर्मी में सोल्जर की कोई कमी नहीं है। भारत के पास सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ है। सरकारी बिल्डिंग, एयरपोर्ट, पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ है। देश में होने वाली अराजक स्थितियों को संभालने के लिए सीआरपीएफ है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए स्पेशल फोर्सेस है। देखा जाए तो हमारे देश में प्राइवेट आर्मी की कोई जरूरत नहीं है।